अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज है 16 नवंबर बरोज़ मंगल, यानी बैनुल अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जा रहा है। और इसको बुनियादी सतह पे मनाने का मकसद ही यही है कि एक ऐसा पैगाम पूरे मुआशरे में, पूरी दुनिया में आम किया जाए कि लोग आपस में जो रवाबित कायम होते हैं, जो रिलेशंस बनते हैं, उसमें सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज ना होने दें और इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखें। सोसाइटी की कामयाबी सब्र के साथ ही मुमकिन है और वही मुआशरे कामयाब होते हैं जो एक दूसरे को एक सुनने, समझने और सब्र के साथ चलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे की अगर हम बात करते हैं तो हमें बेशबहा ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ये कौम पूरी बेसब्री हो चुकी है। ट्रैफिक सिग्नल से लेके हमें स्कूल कॉलेजेस तक और किसी भी मामले में लोगों की जल्दबाजी ऐसी दिखाई देती है। और बिलखुसूस बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आपसी ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, इसमें भी ये सब्र का ना होना बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देता है। इसी पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं और अपना एक बड़ा मकाम रखते हैं, ट्रेनर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, जनाब डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस हमें एक्चुअली क्या सिखाता है और अपनी इस कौम को, जो बेसब्री कौम बनती चली जा रही है और बन चुकी है, इसको हम किस तरह सब्र का पैगाम पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत अच्छा हुआ आपने इंटरनेशनल टॉलरेंस डे के ऊपर मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बात कर सकूं। देखें, इंटरनेशनल डे के अलावा 1400 साल पहले हमारे दीन ने टॉलरेंस, बर्दाश्त और सब्र के हवाले से बहुत सारी बातें इंसानों को बता दी। कुरान पाक में इसका जिक्र है, हदीस में जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, मुबारक जिंदगी है, उसमें किस तरह सब्र और बर्दाश्त को उन्होंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे बताया। ये तमाम मुसलमानों को अच्छी तरह पता है। अब मसला हमारा मुल्क में ये है कि जब एक बाप सिग्नल तोड़ता है या बाप मोटरसाइकिल पे पीछे बच्चा बैठा हुआ है, वो रॉन्ग वे जा रहा है, तो उसका बच्चा सीखता क्या है कि इट इज ओके टू डू सो, मतलब फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये जो बेसब्री है, ये ट्रैफिक के सिग्नल से लेकर कहीं पे भी कोई लाइन लगी हो, क्यों लगी हो, उसमें आप देखें कि लोग जो है वो इधर से उधर देखते हैं, वो मतलब वो लाइन के चलने का इंतजार के बजाय वो उनमें एक अजीब इज़्तिराबी कैफियत होती है, एंजाइटी होती है। शायद इसकी वजह यह है कि हमें सिखाया नहीं गया या हमें बताया नहीं गया कि हमें सिस्टम पर भरोसा करना है, हमें ट्रस्ट करना है कि वो जो शख्स विंडो पे बैठा हुआ है वो बारी बारी सबको लेगा और आगे पीछे से कोई नहीं लेगा। क्योंकि ये चीज हमारे माशरे में नहीं है। इस माशरे में बेईमानी, चोरी, रिश्वत, मेरिट का बेड़ा गर्क है। इस वजह से लोगों में बर्दाश्त की जगह अदम बर्दाश्त आ गई है, यानी इनटॉलरेंट हो गए लोग। तो अगर तो हमें टॉलरेंट बनना है तो उसके पहले सबसे पहले उन माशरों को देखें, दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता माशरा है, जहाँ पे सबसे बड़ी खूबी जो बताई जाती है वो ये है कि वो झूठ नहीं बोलते, वो टॉलरेंट होते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं और जजमेंटल नहीं होते। ये चार क्वालिटीज माशरे में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अमेरिका की एक रिसर्च थी, 10 साल रिसर्च चली, उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो लोग जो जिंदगी में माशी तौर पे भी कामयाब है, अजवाजी जिंदगियां भी अच्छी है, रिश्ते भी अच्छे हैं, ऐसे कौन लोग हैं। तो उनमें क्वालिटी पाई गई, उन क्वालिटीज के अंदर मुख्तलिफ और छोटी क्वालिटीज थी। उनमें से एक जो थी वो टॉलरेंट थी, या एक जो थी उसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसको हम सब्र कहते हैं। दूसरा ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करना, थैंकफुलनेस होना। तो ये क्वालिटीज जिन अफराद में पाई जाती है, वो अफराद जिंदगी में ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मगर अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत तरक्की करते हैं और बहुत कामयाब होते हैं। आप देखिए आज हमारे मुल्क के अंदर ये चीज मिसिंग है। सही। डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात को थोड़ा सा मैंने कट किया है यहाँ पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, उसका बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि हमें तो ये समझ ही नहीं आता किस चीज़ को बर्दाश्त करना है और किधर हमने बर्दाश्त नहीं करना है। क्योंकि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे भी लोगों ने जो है ना अपना राइट समझ लिया है हर चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो जाना, उसकी मजम्मत कर देना। और इस सूरत हाल में वो जो अदम बर्दाश्त वाला या वो जो एक माहौल होता है जिधर सब्र करना चाहिए, वहां वो चीज हमें नहीं दिखती। देखिए, आसमान से तो कोई आएगा नहीं आपको सिखाने ना। जो बुजुर्ग है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का टीचर है, इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस है, घर में माँ बाप है, ये वो हस्तियां हैं जो आपको सिखाती हैं कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी दानिशमंदी है जो बच्चों को बचपन से सिखाई जाए। अब आप एक बच्चा बड़ा हो गया, अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चेंज नहीं होगा। उसको चेंज करने का फिर एक ही तरीका है और वो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और सजा।
اگر یہ نافذ کر دیں آپ تو آپ کے ملک کے اندر لوگوں میں ٹالرنس آ جائے گی. اچھا تو اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی میں تھوڑا سا ایک ریفر کر رہا ہوں یہاں پہ مثال کو, افغان طالبان نے کنٹرول حاصل کیا افغانستان کا, وہاں پہ اتنی اسٹرکٹنیس کہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ لٹکا دیتے ہیں اور اس کو پھر مطلب وہ ایک ایسا ایکسٹریمزم والا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر پھر لوگ ذرا سی یہ اسٹرکٹنیس کی بات کر دو تو وہ ریفرنس وہیں کے دیتے ہیں کہ کیا آپ ویسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, ایکسٹریمزم پیدا کرنا چاہتے ہیں. میری ایک بات سنیں, اگر جسم میں کینسر ہو جائے تو جسم کے حصے کو کاٹ کے پھینکا جاتا ہے کہ نہیں پھینکا جاتا؟ بالکل ایسے ہی ہے. پھینکا جاتا ہے نا, کیونکہ پورا جسم ختم ہو جاتا ہے. تو اگر معاشرے میں ایسے افراد ہیں جو پورے معاشرے کو کینسر پھیلا رہے ہیں تو آپ نے ان افراد کو سخت سزائیں دینی ہوگی. اور یہ سخت سزائوں کا مقصد بے رحمی نہیں ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ سبق حاصل کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ غلطیاں نہ کرے جن غلطیوں کی وجہ سے ان افراد کو سزا. آپ پورے معاشرے کو سزا نہیں دے رہے, آپ ان چند افراد کو سزا دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں, اگر ہمارے ملک میں یہ چیز نافذ ہو جائے آپ کے ٹریفک کے قوانین ٹھیک ہو جائیں گے. جو شخص رانگ وے آئے, جو شخص سگنل توڑے, اس کے پاس جو بھی وہیکل ہو, موٹر سائیکل ہو, گاڑی ہو, گدا گاڑی, رکشا, اس کو ضبط کر لے اور واپس نہ دے. آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں آپ کے تمام افراد جو ہیں وہ سگنل پہ کھڑے ہوں گے. کوئی آدمی ریڈ سگنل توڑے گا نہیں, کوئی رانگ بھی نہیں جائے گا. آپ نے کبھی یہ کیا ہی نہیں, اس وجہ سے لوگوں کو آپ دیکھیں انسان میں فطرت میں ہے کہ ایک غلط کرے گا دوسرا اس کو فالو کرے گا, یہ فطرت میں انسان کی. تو اگر وہ پہلا والا ہی غلط نہ کرے تو پیچھے والا کبھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا یہ پیغام پبلک تک سوشل میڈیا کے تھرو پہنچ رہا ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ڈاکٹر معیز حسین.